नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति में एक प्रमुख हितधारक है। राष्ट्रपति ने आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र लंबे समय तक सड़क, रेल और हवाई मार्ग से वंचित रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार इस क्षेत्र में संपर्क, सुविधा और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत और सिंगापुर ने आज संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया। यह प्रणाली दोनों देशों के नागरिकों को तीव्र और आसान सीमा पार लेन देन करने की सुविधा प्रदान करेगी। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ ने इन लेन देनों को सुगम बनाने के लिए एक समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब लोग कम लागत और तेजी से मोबाइल फोन के जरिए परिजनों को पैसे भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों के अलावा पेशेवर और विद्यार्थी इस भुगतान प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे। भारत ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत पहली बार महिला बचाव कर्मियों को किसी दूसरे देश में भेजा था। 5 महिला बचाव कर्मी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का हिस्सा थीं। आकाशवाणी से बातचीत में एनडीआरएफ की बचावकर्मी राखी और शिवानी अग्रवाल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण था। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के 12 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक साथ छापेमारी शुरू की है। जमशेदपुर में 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की 8 सदस्यीय टीम जमीन के कागजात, बैंक के खाते और जेवरात को अपने कब्जे में लेकर जांच कर रही है। हमारे जमशेदपुर संवाददाता ने बताया कि वर्ष 2016 में वीरेंद्र राम के मानेगो स्थित आवास से लगभग 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में पिछले साल दिसंबर में 18 लाख से ज्यादा नए कर्मचारी शामिल हुए। दिसंबर 2022 में यह संख्या 14 लाख थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए शामिल होने वाले कर्मचारियों में 25 साल तक की उम्र के युवाओं की संख्या 8,30,000 है। मंत्रालय ने कहा कि इससे पता चलता है कि युवाओं को देश में रोजगार के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिले में चैत्र पर्व छऊ महोत्सव 2023 को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कल एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में चैत्र पर्व छऊ महोत्सव 2023 के सफल आयोजन के साथ साथ छऊ कला के उत्थान के लिए राजकीय नृत्य कला केंद्र के रिक्त पदों को भरने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान नगर पंचायत के उपाध्यक्ष ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर नृत्य के उत्थान के साथ साथ कलाकारों को रोजगार से जोड़ने के लिए पहल की मांग की। पलामू जिले में 11वीं कृषि गणना शुरू कर दी गई है। इसके तहत खेती के लिए इस्तेमाल हो रही कृषि भूमि सहित कई तरह के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। पहली बार कृषि जनगणना में आंकड़े इकट्ठा करने में स्मार्टफोन और टैबलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। पलामू के जिला कृषि पदाधिकारी दिनेश कुमार मांझी ने बताया कि 11वीं कृषि गणना में पलामू जिले के कुल 1976 गांवों में गणना होगी। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ द्वारा आज जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में रसोइया संयोजिका को स्थायी करने और मानदेय बढ़ाने की मांग रखी गई। क्रिकेट में भारत ने महिला T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका के सेंट जॉर्ज पार्क गेकेबेरा में बारिश के कारण अंतिम ग्रुप मैच में डकवर्थ लुईस पद्धति के माध्यम से आयरलैंड को 5 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने लगातार दूसरा अर्धशतक लगाते हुए 87 रनों की पारी खेली। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।